वेलकम टू द एक्सप्लेनर। चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही क्लासिक सिनेमैटिक मोमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। 1973 की लेजेंडरी एक्शन फिल्म लिव एंड लेट डाई का एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स। ये सिर्फ एक सिंपल सी मूवी एंडिंग नहीं है, बल्कि एक्शन, सस्पेंस और शॉक वैल्यू का एक एब्सोल्यूट मास्टरक्लास है। इस एक्सप्लेनर में हम स्क्रीन पर चलने वाली एक एक डिटेल को डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये स्पेसिफिक सीन इतना आइकॉनिक कैसे बन गया। तो शुरू करें। सस्पेंस मेंटेन करो। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खतरा है। अचानक से पूरे खेत में धमाके होने लगते हैं, हर तरफ आग की लपटें और धुआं। एक सेकंड के लिए भी सांस लेने का वक्त नहीं मिलता। स्क्रीन पर जो केओस यहाँ क्रिएट किया गया है, वो सीधा एक्शन के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। एक जहरीला मुकाबला। खेत पूरी तरह धमाकों से तबाह हो रहे हैं और इस तबाही के बिल्कुल सेंटर में बॉन्ड और उसके विलेनस दुश्मन बैरन समाधि के बीच एक इंटेंस हैंड टू हैंड फाइट चल रही है। एक जोरदार पंच पड़ता है और समाधि सीधा एक कॉफिन में जा गिरता है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कॉफिन थोड़ी है, ये तो लिटरली जहरीले सांपों से भरा हुआ है। ये सीन परफेक्टली दिखाता है कि कैसे एक ही फ्रेम में मल्टीपल खतरों को कंबाइन करके एक रॉ और विसरल सिनेमैटिक थ्रिल क्रिएट किया जा सकता है। जमीन के नीचे एस्केप। जमीन के ऊपर तो जैसे मौत का नंगा नाच चल रहा है। ऐसे में बॉन्ड और सॉलिटेयर के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जमीन के नीचे अनजान अंधेरे की तरफ भागना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टोरी का मूड और लाइटिंग दोनों एक झटके में शिफ्ट होते हैं। खुले मैदान की तबाही से अब हम सीधा विलेन के खुफिया क्लॉस्ट्रोफोबिक डोमेन की तरफ बढ़ चुके हैं। कानांगा का खुफिया ठिकाना। चलिए देखते हैं इस अंडरग्राउंड ट्रैप के अंदर आखिर क्या चल रहा है। शार्क टैंक ट्रैप। ऊपर के केओस से निकलकर अब सबसे डरावने और क्लॉस्ट्रोफोबिक ट्रैप का सामना होता है। कनांगा आखिरकार बॉन्ड और सॉलिटेयर को पकड़ लेता है और उसके बाद शुरू होता है एक टेरिफाइंग सीक्वेंस। उन दोनों को धीरे धीरे एकदम स्लोली एक शार्क टैंक की तरफ नीचे लटकाया जाता है। सोचिए, नीचे भूखी शार्क्स और ऊपर एक रूथलेस विलन। टेंशन यहाँ अपने एब्सोल्यूट पीक पर होती है, क्योंकि ये स्लो पेसिंग और पानी की आवाज सीधा दिमाग से खेलती है। लेकिन तभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एक डेस्परेट एस्केप का चांस बन ही जाता है। अब यहाँ देखिए एक धमाकेदार पलटवार। एक्शन अब अपनी टॉप स्पीड पकड़ लेता है। शुरुआत में बॉन्ड किसी तरह वो शॉटगन हासिल कर लेता है। अगले ही सेकंड वो एक कंप्रेस्ड गैस पैलेट जबरदस्ती कनंगा के मुंह में फोर्स कर देता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, वो आइकॉनिक मोमेंट जो हमेशा के लिए सिनेमा हिस्ट्री में दर्ज हो गया। गैस के अचानक प्रेशर से कनंगा लिटरली एक गुब्बारे की तरह फूलता है और एक जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। ये मोमेंट विजुअली इतना बिजार और माइंड ब्लोइंग था कि इसको भुलाना नामुमकिन है। एक झूठी शांति। कनंगा का खेल तो खत्म हो गया और लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर आता है एक क्लासिक सिनेमैटिक फेक आउट। उम्मीद और असलियत के बीच का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ उम्मीद है लेटर की तरफ से अरेंज की गई न्यूयॉर्क की एकदम पीसफुल और रोमांटिक ट्रेन राइड। लगता है ना कि सेफ्टी मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ असलियत बिल्कुल अलग है। उसी ट्रेन में टीही, जिसका वो फेमस प्रोस्थेटिक आर्म है, वो चुपके से सवार हो चुका है और एक ब्रूटल एम्बुश के लिए तैयार है। रोमांस के ठीक बाद आने वाला ये डेंजर इस अगले झटके को और भी जोरदार बना देता है। टीही को हराना। ट्रेन के उस छोटे से कैबिन में एक ब्रूटल क्लोज क्वार्टर्स फाइट शुरू होती है। जगह इतनी कम है कि कैमरा एंगल्स और भी टाइट लगने लगते हैं, पर बॉन्ड यहाँ फिजिकल ताकत से ज्यादा अपने दिमाग का यूज करता है। वो बहुत स्मार्टली टीही के प्रोस्थेटिक आर्म के वायर्स को काट देता है, जिससे उसकी सारी फिजिकल एडवांटेज वहीं खत्म हो जाती है। एक आखिरी धक्का और टीही सीधा खिड़की से बाहर। कैरेक्टर की क्विक थिंकिंग को हाईलाइट करने का ये एक शानदार तरीका है। तो अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या खतरा सच में टल गया है? मेन विलेन फट चुका है, उसका सबसे खतरनाक हेंचमैन भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, सब कुछ सेफ लग रहा है। पर क्या सच में कहानी खत्म हो गई? ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां एक बढ़िया थ्रिलर फिल्म आपको फॉल्स सिक्योरिटी में डालकर आखिरी फ्रेम के लिए तैयार करती है। सेमेटी की आखिरी हंसी। यहाँ आता है इस फिल्म और इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। जैसे ही लगता है फिल्म एंड हो रही है, फ्रेम ट्रेन के बिल्कुल आगे वाले इंजन पर शिफ्ट होता है। और गेस कीजिए वहां कौन बैठा है? बैरन सेमेटी, वही सेमेटी जो उन जहरीले सांपों वाले कॉफिन में गिरा था। और स्क्रीन पर उसकी वो जोर जोर से खौफनाक हंसी बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली गूंजने लगती है,
ये फाइनल फ्रेम इतना चिलिंग और हॉन्टिंग है कि पूरी की पूरी हैप्पी एंडिंग पलट कर रख देता है। द अनकिलेबल फो, यानी एक ऐसा विलन जो परफेक्टली फेटल इवेंट्स को भी सरवाइव कर ले, जैसे सांपों से भरे उस कॉफिन में गिरना और एंड में एक लिंगरिंग ड्रेड छोड़ जाए। समेधी का ये इम्पॉसिबल सर्वाइवल उसको किसी भी ऑर्डिनरी विलन से अलग लेवल पर ले जाता है। सांपों के बीच गिरने के बाद भी ट्रेन के आगे बैठकर इस तरह हंसना, ये सिनेमा का एक ऐसा ब्रिलियंट और डार्क ट्रोप है जो कंफर्म करता है कि कुछ ईवल फोर्सेस फिजिकली मिटाई नहीं जा सकती। तो आखिर में सोचिए, क्या असली दुश्मन कभी सच में हारा था? आज के इस एक्सप्लेनर में हमने क्लियरली देखा कि कैसे परफेक्ट पेसिंग और झूठे रेजोल्यूशंस के थ्रू टेंशन को एकदम आखिरी सेकंड तक स्ट्रेच किया जाता है। लेकिन वो एंड फ्रेम हमें एक फैसिनेटिंग और अनसेटलिंग थॉट के साथ छोड़ देता है। क्या समेधी सच में हारा था, या ये सब बस उसके किसी अनंत अनएंडिंग खेल का एक छोटा सा हिस्सा था? क्लासिक मूवीज और उनके विलन्स की यही तो खासियत होती है। स्क्रीन ऑफ होने के बहुत देर बाद भी वो हमेशा के लिए दिमाग में जिंदा रहते हैं।